प्रभु को महिमा हो आज इस समय के लिए। और हम जो वचन सुना है वो वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, क्योंकि एक विश्वास से भरी जीवन और प्रभु को व्यक्तिगत जीवन में जानने के लिए और उस जीवन में प्रभु का जो आशीष है वो हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण है। और इस द्वारा मैं थोड़ा मैं जो वचन प्रभु से मिला मुझे, उस वचन से मैं सबको थोड़ा इनकरेज करना चाहता हूँ, इसीलिए सबसे वचन शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मिशेल भाई थोड़ा मेरे लिए पढ़ दीजिए ब्रदर। हाँ ब्रदर, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ ईसाया चैप्टर 40 वर्स 28 से 31। यशायाह 40 उसका 28 से 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। थैंक यू ब्रदर। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये वचन, ये जो टाइम में हम लोग गुजार रहे हैं, जो सिचुएशन पे हम जा रहे हैं, उस सिचुएशन में इस वचन से ही कितना हमारे जीवन में एक आशीष है। प्रभु कितना आश्वस्त करता है, हमारा सबको कितना एश्योरेंस देता है। प्रतिज्ञा है प्रभु का कि हम जो आज मेमोरी वर्स सुना है उसके साथ भी हम ये वचन हम पढ़ेंगे। कितना वचन, कितना आशीष का वचन है हमारे जीवन के लिए, कि जो प्रभु ने हमारा सब कुछ रचाया, जो पूरा ब्रह्मांडों को बनाया, ये पृथ्वी को बनाया, उन्होंने कभी भी वैसे उनका टायर्डनेस नहीं होता है, कभी भी सोता नहीं है। लेकिन उनका जो बुद्धि ज्ञान है वो भी हम कभी हमारा ज्ञान में से वो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक परमेश्वर है जो हमारा साथ है, और हम जो भी थके हुए हैं, जो भी हमारा बॉलहीन है, वो सबको बॉल देता है। और उन्होंने इधर भी बोला है, जो प्रभु के लिए इंतजार कर रहा है, प्रभु के लिए जो जैसे 31 वचन में बोल रहा है, जो सदा प्रभु के लिए, जो बंगाली में लिखा है कि जो वेट कर रहा है, प्रभु के लिए इंतजार कर रहा है, उनको प्रभु ऐसे बनाएगा कि जो ईगल पक्षी है वो उसके जैसे बनाएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उनका क्लांति आ जाएगा, उनको टायर्डनेस आएगा कि वो थका होएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रभु इस वचन के लिए, वचन से बहुत ही उत्साह दिया कि ये हम जो भी सिचुएशन में है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, जैसे हम सुना, व्यक्तिगत जीवन में अगर हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु के लिए हम, प्रभु को आशीष के लिए हम वेट करेंगे, और प्रभु का पास हर एक चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हमारे जीवन में भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, क्योंकि प्रभु में सब कुछ संभव है। ये वचन भी बाइबल में कई जगह में लिखा है, जैसे मत्ती 19 वर्स 26 प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है प्रभु के लिए असंभव नहीं है। ये सिमिलरली जो जेरेमिया 32:27 में भी बोल रहा है, 32 ब्रदर 32:27 जेरेमिया 32 उसका 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यस ब्रदर, थैंक यू। तो इसीलिए प्रभु के पास हम आएंगे और प्रभु को हमारा जीवन का परित्राण करता, हमारा त्राण करता मानेंगे, और सब कुछ प्रभु का ऊपर हम डाल देंगे। तो हमारा जो भी सिचुएशन है, वो हमारा अभी का टाइम में जो पेंडेमिक में जो भी फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी हेल्थ इश्यूज, जो भी सफरिंग है, हम सब कुछ प्रभु का पास रखेंगे। तो प्रभु हमारा लिए सब कुछ कर सकता है, जो हमको चाहिए, जो हमारा जीवन को चाहिए, ये पृथ्वी में बाँचने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु सब कुछ हमारे जीवन में देगा। और ये वचन से शायद एक वचन में जुड़ना चाहता हूँ, वो ईसाया चैप्टर 41 वर्स 10 थोड़ा मैं पढ़ना चाह रहा हूँ।
ब्रदर। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यस, थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन कितना एक उत्साह देने वाला वचन है। प्रभु खुद हमारा सबको बोल रहा है, हम सबको, हमको, आपको, जो भी सुन रहा है ये वचन, जो भी पढ़ रहा है ये वचन, सबको प्रभु ने बात कर रहा है कि डरने का कुछ भी नहीं है, इधर उधर देखने का कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है सब कुछ प्रभु का कंट्रोल में है और हम लोग सब प्रभु का हाथों में है, इसीलिए हमको कोई भी डरने का नहीं है। और प्रभु इधर बोल रहा है क्लियरली कि मैं अपना धर्मशीलता का हाथ, दक्षिण हाथ वो हाथ पकड़ के हमको रखा है। ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ेगा, हमको इधर बोला है कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमको त्यागेगा नहीं। तो इस प्रभु हमारा साथ है। हर एक सिचुएशन में हमको एक चीज करना है, प्रभु का ऊपर विश्वास करना है। प्रभु को ऊपर हमेशा हमको विश्वास में दृढ़ होते जाना है। जो भी हमारा जीवन में जो भी कठिनाई आए, लेकिन हर एक सिचुएशन में हम प्रभु का ऊपर विश्वास रहना है। विश्वास से मजबूत होके प्रभु को धन्यवाद के साथ हमको चलना है। जैसे भजन संगीता में एक वचन में इसमें थोड़ा बोलना चाहता हूँ। भजन संगीता में 103 चैप्टर 103, तो हम लोग बहुत बार ये वचन पढ़ा है, बहुत बार सुना है, तो वही वचन में थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। 103 verse 1 ओनली ब्रदर। भजन 103 उसका पहला वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यस सर। तो ये वचन हमको क्या करना है, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करना है। जो हमारा है, जो हमारा पास है, हमारा पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा हृदय से और ताकत से प्रभु को धन्य कहे। हमको और कुछ नहीं, प्रभु का ऊपर विश्वास करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, हर एक सिचुएशन में अगर हम प्रभु को धन्यवाद दे, तो हम प्रभु हर एक सिचुएशन पे हम प्रभु का जो अनुग्रहकारी जो हाथ है वो हम देख पाएंगे कि इधर भी प्रभु का हाथ है। जैसे हम अब सुना जो जैसे याकूब ने देखा कि वो जंगल में भी प्रभु का जगह है, देखा जो सिचुएशन, ऐसे हम भी देख पाएंगे हर एक सिचुएशन में प्रभु का, उनका हाथ भी उधर ही है। हम जहाँ पे भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु का हम विश्वास करेंगे कि ये सिचुएशन में प्रभु ही है हमारा साथ, तो हम देख पाएंगे उनका महिमा। उन्होंने हमारा साथ है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। इसीलिए सही में हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन, जो अच्छा सिचुएशन भी हो, बुरा सिचुएशन, हर एक में हम प्रभु को धन्यवाद देना हमको नहीं भूलना है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना है कि प्रभु हमको परीक्षा ले रहा है, हमको ये हमारा जीवन में प्रभु बहुत कठिनाई डाल रखा है, मुझे बहुत कुछ मुसीबत में मैं जा रहा हूँ, पता नहीं प्रभु क्या करेगा। ऐसा नहीं, ऐसा हमारा माइंड पे कभी भी नहीं आना है। जो भी हो रहा है हर एक सिचुएशन पे प्रभु को धन्यवाद देना है और विश्वास के साथ हमेशा प्रभु में आगे चलना है। और हम अगर चलेंगे तो प्रभु हमको जरूर आशीष करेगा। और हर एक सिचुएशन पे, हर एक कंडीशन में, जो भी जहाँ पे है, प्रभु को हम देखेंगे और प्रभु हमारा साथ है, उनका उपस्थित हम महसूस करेंगे। हाँ, प्रभु हमारा साथ जरूर है और उन्होंने हमको लेके चल रहा है, हमारा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है। इसीलिए मैं और एक वचन बोल के पढ़ के हम अंत करूंगा ब्रदर। रोमियो चैप्टर 15 verse 13। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और 30 वचन। हे भाइयों, 13 वचन, सॉरी 13 वचन, 15-13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन से मैं बोल रहा हूँ कि बोलना चाहता हूँ कि विश्वास से हमको हमेशा भरे रहना है और प्रभु वो हमारे जीवन में वो आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। और पवित्र आत्मा में भी हमारा जो आशा है, वो आशा और भी आगे हम देखेंगे कि प्रभु हमेशा हमारा सामने, हम कभी भी निराश नहीं होंगे। कभी भी हम हमारे जीवन में कभी भी ऐसा हम महसूस नहीं करेंगे कि प्रभु हम अलग हो जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे ना, प्रभु हमारा साथ है
हमारा हाथ पकड़ के रखा है और हमारा जो आशा है प्रभु का ऊपर, वो विश्वास से वो आशा हमारा जीवन में आनंद और शांति में भर के रखेगा। तो सबको धन्यवाद, प्रभु को महिमा हो। Thank God for what I heard today. This परमेश्वर yeah, sorry. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो वचन आज मैंने सुना उसके लिए। See, there are many things, in the Bible, many things we hear when we are sharing from your brothers sharing, brother Zach sharing. So many things we hear over and over again. बहुत बार हम जो भी वचन से सुनते हैं कलीसिया या भाई जैक के संदेशों के द्वारा बार बार हम वचनों को सुनते हैं या सीखते हैं। But God really sees, He sees our heart, whatever we listen. But is there any change in my life, that can be seen? Is that glimpse of Jesus in my life? और परमेश्वर हमारे जीवनों में देखता है कि जो कुछ हम सुनते हैं उस अनुसार क्या हमारे जीवनों में कोई बदलाव है, क्या हम यीशु मसीह की कोई प्रतिमा या उसका कोई अंश हमारे जीवन के अंदर बन रहा है। Recently we have launched a new software, so all the salary is outsourced and everything. और हाल ही में हमारे कंपनी के अंदर कुछ सैलरी के बारे में हमने कुछ लॉन्च किया। And that basic thing is that I have to be out of that payroll and this new thing has to start. और मुझे वो पेरोल जो है उसमें से बाहर निकलना था और ये नई चीज जो है उसका शुरुआत होना था। So the more things to be, I have seen like people are sitting at home and because of this thing, lockdown, and they're just instructing from here and there and do this and do that, and I come and work in the factory. और मैं ये देख पा रहा था कि लोग यहाँ वहाँ आ रहे थे और अपने समय को यहीं पे यहाँ वहाँ ऐसे ही वो समय को व्यर्थ कर रहे थे और मैं फैक्ट्री में जाकर काम कर रहा हूँ। And there are times when you get such upset, these people are sitting there and they're just giving, like instructions, do this, do that, and I know what I have to go through all these things, और मैं ये सोच रहा था कि ये लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं और मैं जान रहा हूँ कि मुझे इन सारी चीजों में से गुजरना पड़ता है। And like something, like it's like you have to go to a promised land and something like you are going to go out of this work and like I can have more time with my what things I want to do. I spend more time reading, more time. So all this time now is going out and launching this software. और ये सारा समय जहाँ पढ़ना या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ज्यादा से ज्यादा समय ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च करने में निकल जाता। And sometimes you really feel and just come out of all these things. और मैं सोच रहा था कि कब मैं इन सारी बातों में से बाहर निकल कर आऊं। So I was reading this verse in Jeremiah chapter 12. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय के अंदर ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था। See, there are two parts in this. One is says where Jeremiah complains, and the second part which says God answers. यहाँ पे दो भाग है। पहले भाग के अंदर यिर्मयाह जो है यहाँ पे शिकायत करता है, दूसरे भाग में परमेश्वर उसका जवाब देता है। So here is the part where where we read the verse. I won't go full verses, but he complains about people who who are wicked, but still they are successful. They are dishonest, but they still have easy lives. They are prosperous and fruitful, and they'll talk about God, but they don't believe in God, but they'll talk about God. And still he's saying, all these people are there. Why don't you destroy all these people? When will they be slaughtered? और यहाँ पर यिर्मयाह शिकायत करते हुए देखते हैं कि परमेश्वर के सामने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वासघाती होते हैं, लेकिन बहुत सुख से अपना जीवन जीते हैं। वे ईमानदार नहीं है, लेकिन अपने जीवन में वे बहुत ही संपन्न होते हुए नजर आते हैं। क्यों परमेश्वर उनको इस तरह से फलने या फूलने देता है? And he says specifically, if you read verse 2, he says, you plant them like trees and they put down their roots. और दूसरे वचन में वो कहता है कि तू उनको बोता है और जड़ भी पकड़ते हैं। So like he's saying, you plant them. You have planted all these people, and when they have got roots, they become sturdy in that places. और वो कहता है कि परमेश्वर तू उनको बोता है ये लोगों को, वे जड़ भी पकड़ते हैं और बढ़ते हैं मजबूती के साथ। But there's one answer that God gives. If you read verse 5, it's just one thing. Where God says, if you have raised on foot against men, then they have worn you out. How will you be able to compete with horses? और यहाँ पर परमेश्वर and if you feel secure only in safe places in open country, how will you manage in the thick undergrowth along the Jordan River? और यहाँ पर उसको परमेश्वर उत्तर देते हुए 5 वचन में कहता है कि तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है,
तो घोड़ों के संग क्यों बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? You know, God speaking to me also in the way like I sit and I complain, but the one thing is God has made me. He has given the situation in my life. He allowed the situation in my life. So he's saying if I can't go and start complaining, how will I be victorious in higher any other places? If I'm just falling in this place, how will I get victory in other sins? और एक चीज होती है कि इन परिस्थितियों में देखकर मैं बहुत ही शिकायत करने लगूं, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों को अनुमति मेरे जीवन में दी है ताकि उन परिस्थितियों के द्वारा मैं आगे की जो आने वाली जो बढ़कर जो परिस्थितियां होती है कठिनाइयों के अंदर, मैं कैसे उसका सामना कर पाऊं उसके लिए। Like it's not like these are the easy things that you have to overcome, but if you are getting worn out, if you are tired and you are complaining in the small areas, how you are going to compete? Like horses are very fast, like there are other higher places where I have to walk through. How will I go through those places? और ये तो छोटी छोटी बातें जो परिस्थितियां जो अभी अनुमति दी है वो शायद आसान परिस्थिति है जिससे तुझे हमें जूझना है, लेकिन आने वाले दिनों की और भी ऊंची और भी बढ़कर परिस्थितियों में के सामने हम कैसे खड़े रह पाएंगे? This is I, the God, test the heart. He says he sees our hearts, he tests our mind, and he gives accordingly what we live through. और वो परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारे मनों को जानता है, उस अनुसार वो हमें वो प्रतिफल देता है। He knows our weaknesses, he knows our strengths. वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारे बल को जानता है। And that promises he'll never leave us nor forsake us. और उसका ये वायदा है कि वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। I really pray God help me and God help us that we believe and trust in him, that even the small situations that he provides will really be victorious through his power and through his grace. भाई हम परमेश्वर द्वारा जो छोटी छोटी बातें जो परिस्थितियां हमारे जीवन में कठिनाइयां वो अनुमति देता है, उसके अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा हम उसमें विजयी बन पाए। That no, I really pray that God help me that I may not be a complainer, but really be and person who will always praise and thank for every situation. और मैं ऐसा व्यक्ति न बनूं जो हमेशा शिकायत करते रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो उसकी स्तुति और धन्यवाद उसको देता है। May really God help us. और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे। और मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड को कि गॉड ने मुझे आज का दिन दिया और मुझे गॉड की डैनियल के बारे में बताया कि डैनियल को भी एक स्लेव की तरह ही लाया गया था बेबीलोन में, और राजा डैनियल को पसंद करता था, पर कुछ लोग डैनियल को पसंद नहीं करते थे, उससे जेलस रखते थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग डैनियल को मार देंगे। तो उन्होंने एक लॉ बनाया कि जो भी 30 दिनों के लिए कोई भी दूसरे गॉड से प्रेयर करेंगे उनको शेरों के मान में फेंक दिया जाएगा। पर डैनियल अपने प्रेयर को जारी रखा, वो स्टॉप नहीं किया अपने प्रेयर को, बिकॉज ये न्यू लॉ के वजह से, और वो घर पे गया और प्रेयर किया, और जो लोग उससे जेलस करते थे उनको पता था कि डैनियल एक दिन में 3 बार प्रेयर करता था, और फिर उन्होंने डैनियल को पकड़ लिया और शेरों के मान में फेंक दिया। लेकिन डैनियल को तभी भी चिंता नहीं थी कि वो उन लोग आएंगे और उसको शेरों की मान में फेंक देंगे। मेरे लिए प्रेयर करना कि भी मैं भी ऐसी बनूं और एक अच्छी लड़की बनूं। थैंक यू। परमेश्वराचं वचन एक ठिकाणी दाखवलेलं आहे, रोमियो की पत्री 12:12 में परमेश्वर ने हमको ऐसा जगाया कि तुम आशा पकड़ के रखो और संकट में धीर रखो और प्रार्थना में तत्पर रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन हमारे लिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सवेरे से वो वचन मेरे मुंह में घूम रहा था, रोमियो की पत्री 12:12 में आशा ने
हर्षित व्हा, संकटात धीर धरा, प्रार्थनेत तत्पर राहा. शेवट प्रार्थना महत्वाची आहे. परमेश्वराची प्रार्थना महत्वाची आहे. धन्यवाद देतो प्रभु. हालेलुया. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वे हमें महामारी से बचाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ. मेरी मम्मी के जो पेट में तकलीफ को निकाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर. मैं छोटा सा एक वचन बोलने वाला हूँ. भजन संहिता 101. ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसका सम्मुख पाओ. नित्य दानती यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई के पर है, उसके हाथों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो. उसका जय जयकार करो, उसके नाम की ध्वनि करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सही रहती है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. आमीन और आमीन.